Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you next portion of central dogma, that is translation. Translation को हम define कैसे करते हैं? हम कहते हैं the synthesis of polypeptide chain, or we can say protein, from messenger RNA. This is a polypeptide chain or a protein. It is synthesized by appropriate enzyme or with the help of different protein factors. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है ये आपके पास क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं? सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड है मैसेंजर आरएनए। फिर डियर स्टूडेंट्स आपको रिक्वायर्ड है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर्ड आरएनए के ऊपर आपको रिक्वायर्ड है अमाइनो एसिड, क्योंकि विदाउट अमाइनो एसिड ये प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। उसके साथ साथ रिक्वायर है राइबोसोम, ये उसका लार्जर सब यूनिट है और ये राइबोसोम्स का स्मॉलर सब यूनिट है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इसमें रिक्वायर्ड है एक आपके पास इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन और उसके साथ साथ इलांगेशन फैक्टर, इट इज़ आल्सो प्रोटीन, जिसका काम क्या होता है? एंजाइम की तरह ये एक्ट करती है और इलांगेशन में हेल्प करेगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये किस में हेल्प करेगी? इनिशिएशन के अंदर हेल्प करेगी। अब ये जो प्रोटीन है, क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन बनाना क्यों ज़रूरी है? डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोटीन हैं। अगर देखा जाए हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो आपको पता है कि 60 to 80% जो है वो प्रोटीन है। इसके साथ साथ हमारे बाल जो हैं वो प्रोटीन है और बॉडी जो है मेनली इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होती है? प्रोटीन होती है। इस वजह से प्रोटीन बनाना इंतहाई ज़रूरी होता है। क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है प्रोटीन, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स के फंक्शन हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ट्रांसलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज़ अ पॉलीपेप्टाइड, इज सिंथेसाइज्ड बाय मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए क्या है डियर स्टूडेंट्स? इंफॉर्मेशन है किसकी? डीएनए की, जिसको डिकोड किया गया है। अब इसको क्या करना है? ट्रांसलेट करना और क्या बनानी है? प्रोटीन बनानी है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अगर आप इस पूरे प्रोसेस की बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा और वी कैन से जीन एक्सप्रेशन। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है बेसिकली आपके पास इसमें रिक्वायर्ड मटेरियल है। इसमें 3 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप है आपके पास इनिशिएशन, कि जो ट्रांसलेशन है ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए पे यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ये बिल्कुल कंप्लीमेंट्री होता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट के साथ ये कंप्लीमेंट्री होता है और ये इसके साथ क्या कर लेता है? अटैच हो जाता है। सो पहला स्टेप क्या है डियर स्टूडेंट्स? अटैचमेंट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट विद मैसेंजर आरएनए। अब क्या होगा? जैसे ये आएगा तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आपके पास ट्रांसफर आरएनए है ये अमाइनो एसिड को लेता हुआ आएगा। जो पहला अमाइनो एसिड होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, दैट इज एन फॉर्माइल मेथियोनिन। अब देखें कि ये जो AUG है ये बेसिकली किसको डिकोड कर रहा होता है डियर स्टूडेंट्स? कौन से अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफाई है? दैट इज द मेथियोनिन। लेकिन पहला जो है वो मॉडिफाइड होता है, दैट इज एन फॉर्माइल मेथियोनिन। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि ये अमाइनो एसिड इस ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच कैसे होता है? तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक अमाइनो एसिड है RCNH2, नीचे आपके पास H और ये C डबल बॉन्ड OOH, ये आपके पास एक अमाइनो एसिड है। फॉर एग्जांपल ये R ग्रुप चेंज होता है तो ये मैथियोनिन के लिए तो समझ लें मैथियोनिन ही है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये वाटर रिमूव हुआ तो यहाँ पर देखें ये ट्रांसफ़र आरएनए के साथ इसका जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। दरमियान में कौन सी चीज़ रह जाएगी? ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये बॉन्ड, दिस इज़ कॉल्ड चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए।
ये ट्रांसफर आरएनए अब क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। और डियर स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड बनवाने के लिए बेसिकली ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड के दरमियान जो आपके पास बॉन्ड बना है ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, दैट इज अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। अब ये जो आपके पास ट्रांसफर आरएनए है ये क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। ये अमीनो एसिड इसके साथ लगा होगा तो दिस इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर आरएनए। इसी तरह से इसका ये जो वाला पॉइंट है यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक एंटी कोडान जो है वो पड़ा हुआ होता है, जो इस कोडान के क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीमेंट्री होता है। इस तरह से आपको उस बात की भी समझ आ गई किस तरह से ट्रांसफर आरएनए के साथ अमीनो एसिड अटैच है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये होगा तो यहाँ पर आके लगेगी इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन। ये जो आपके पास प्रोटीन है इसने क्या करना है, ये यहाँ पर लगेगी, सपोज इस जगह पर आके लग गई है तो इस ये क्या करेगी, ये जो आपके पास ट्रांसफर आरएनए जो AUG के कंप्लीमेंट्री है ये इसको किस जगह पर लगवाएगी, P साइट पर लगवाएगी। ये P साइट क्या होती है अभी आपको बता देता हूँ। ये इसके साथ क्या है डियर स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड है ये वाला, और इसके जो कंप्लीमेंट्री है वो कौन कौन सा है, दैट इज़ द UAC। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। अब ये क्या बन चुका है, यहाँ पर बेसिकली आपके पास स्मॉलर सब यूनिट एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये इस जगह पर आके अटैच हो चुका है। जैसे ये अटैच होगा तो यहाँ पर लार्जर सब यूनिट जो है वो आएगा। तो लार्जर सब यूनिट डियर स्टूडेंट्स ये आ गया और ये आ गया इस तरह से। तो लार्जर सब यूनिट्स में दिस इज द A साइड, दिस इज अमीनो एसाइल साइड, दिस इज E साइड, और एक्सिस साइड दिस इज द P साइड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉलीपेप्टाइड बननी है। और इस तरह से ये प्रोसेस जो है इनिशिएशन का ये कंप्लीट हो चुका है। इनिशिएशन के प्रोसेस में क्या क्या हुआ है, मैसेंजर आरएनए के साथ कौन जुड़ा है डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स जुड़े हैं, स्मॉलर सब यूनिट। फिर क्या हुआ, एक प्रोटीन है दैट इज़ द इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन, वो आई है, उसने क्या किया है, ट्रांसफर आरएनए को एग्जैक्ट AUG के कोड पर क्या किया है डियर स्टूडेंट्स, पेप्टाइड साइड पर आके अटैच किया। तो ये MCQs आता है कि फर्स्ट टाइम जो अटैचमेंट होती है वो किस साइड पर होती है, P साइड पर होती है, क्योंकि अभी आपने देखना है कि आने वाला जो ट्रांसफर आरएनए है वो A साइड पे लगेगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, इनिशिएशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब क्या होना है, अब स्टार्ट होनी है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन के लिए एक प्रोटीन है दैट इज द इलॉन्गेशन फैक्टर। ये क्या करती है, सपोज ये आपके पास इलॉन्गेशन फैक्टर है, ये यहाँ पर अटैच हो गया, यहाँ पर अटैच, सपोज इस जगह पर, या आप इसको इस जगह पर भी कह सकते हैं, इस जगह पर जी हमारे पास क्या है, इलॉन्गेशन फैक्टर अटैच हो गया। अब ये इलॉन्गेशन फैक्टर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोडान है इसको एक्सपोज करता है। देखें इसको क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। इससे प्रीवियस देखें ये आपके पास क्या था, ट्रांसफर आरएनए था, ये अटैच्ड है, और इस ट्रांसफर आरएनए के साथ ये अमीनो एसिड अटैच, और ये इसके कंप्लीमेंट्री जो है वो लगा हुआ है। अब ये जो आपके पास इलॉन्गेशन फैक्टर है इसने A साइड पे जो कोड था उसको क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। अब इसके कंप्लीमेंट्री ग्रीन से ही बना देता हूँ, इसके कंप्लीमेंट्री जो भी कोड होगा वो ट्रांसफर आरएनए उस तरह के अमीनो एसिड को क्या करेगा, लेकर यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब ये क्या है, CCG, तो यहाँ पर एंटी कोडान क्या होगा, दैट इज GGC। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ट्रांसफर आरएनए आपके पास आ चुका है, और इसके पास ये क्या है, G, फिर G और फिर ये C, ये कोडान एंटी कोडान है इसका, और ये क्या है, दैट इज़ द ट्रांसफर आरएनए। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, दो अमीनो एसिड कंटेनिंग ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे के बिल्कुल साथ एडजस्टेंट आ गए। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक प्रोसेस होगा कि ये जो राइबोसोम है ये मूव करेगा टूवर्ड द 3'। दोबारा से बना देता हूँ मैं, ये डियर स्टूडेंट्स टूवर्ड द 3' एंड जो है वो जाएगा। कैसे जाएगा, अब ये जो E साइड है एक्चुअली इसने P की जगह पर आ जाना है, P जो है वो A की जगह पर चला जाएगा और एक A अगले कोडान के पास चला जाएगा। देखें क्या हुआ है, लाइक ये AUG था, ये क्या है CCG है, नेक्स्ट क्या है AUC है।
तो डियर स्टूडेंट्स हुआ क्या है कि ये एक स्टेप आगे गया है, एक स्टेप आगे जाएगा तो कुछ यूं हो जाएगा। ये देखें, अब जो है बेसिकली वो ई साइट ये बन गई है, पी साइट ये बन गई और ए साइट जो अमाइनो एसाइल और एक्सेप्टेंस साइट जो है वो ये बन गई है। उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इसके साथ क्या लग जाएगा, एलोंगेशन फैक्टर प्रोटीन लगेगी। इससे प्रीवियस क्या हुआ है कि ये जो आपके पास पी साइट पे अमाइनो एसिड है ना, ये राइबोसोम क्या करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं और एंजाइम यहाँ पर काम करता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या काम करेगा डियर स्टूडेंट्स, यहां से पेप्टाइड को तोड़ेगा इस बांड को। इट्स मीन कि यहां से ये बांड टूटेगा डियर स्टूडेंट्स और ये अमाइनो एसिड क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। तो ये इस ग्रीन के साथ यहां से उतर कर इस जगह पर आ जाएगा। अब ये क्या बन चुका है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 2 अमाइनो एसिड आ चुके हैं। अभी ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। जब आगे की तरफ मूव करेगा तो ये जो ब्लू के साथ है दिस ट्रांसफर आरएनए, अब इसके साथ अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं है, अमाइनो एसिड मौजूद नहीं है, ये एम्प्टी है। इसको इसी वजह से ई साइट का नाम दिया गया है। अब ये देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्टेप आगे गया है। तो ये जो आपको ग्रीन के साथ मैंने बना के दिखाया हुआ था, अब इसके साथ कितने अमाइनो एसिड लग चुके हैं, एक ये लग चुका है ट्रांसफर आरएनए के साथ और एक ये लग चुका है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि ये एक स्टेप आगे मूव किया। यहाँ पर देखें एक स्टेप आगे मूव किया हमने, ये इससे पीछे वाला जो था वो यहाँ पर आ गया कोडान। अब नेक्स्ट जो है, जो जैसी एलोंगेशन फैक्टर इसके साथ लगेगा, नेक्स्ट मैं रेड से बनाता हूँ, एक नया ट्रांसफर आरएनए जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, एक नए अमाइनो एसिड को लेकर ए साइड पर आएगा। इसका कंप्लीमेंट्री इधर होगा, दैट लाइक ए का है यू का है ए एंड सी का है डियर स्टूडेंट्स जी, ये इसका एंटी कोडान है। तो ये यहाँ पर आया क्या लेकर, एक नया अमाइनो एसिड लेकर। अब पहले वाले 2 और एक ये डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही बात, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज आएगा, वो यहाँ से कट करेगा। जैसे ही उसने यहाँ से कट करना है, ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ से कट हो गया, जैसे ये यहाँ से कट होगा ये इसके साथ अटैच हो जाए। अब ये इसके साथ अटैच होगा, उसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये आपके पास देखें, इसके साथ ये लग गया ब्लू वाला और ये एंड पे आपके पास कौन सा वाला लग गया, ग्रीन वाला। अब ये यहाँ से क्या हो चुके हैं, कट हो चुके हैं। ये यहाँ से क्या हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, कट हो गए हैं। और किधर जा चुके हैं, इस जगह पर जा चुके हैं। अब क्या होना है, इसने यहाँ से उतर जाना है, निकल जाना है। ये किधर जाएगा डियर स्टूडेंट्स, निकल जाएगा। ये आज़ाद हो गया है, ये देखिए ये इधर आ गया है। अब इसने एक स्टेप आगे चले जाना है। एक स्टेप हमारे पास नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ द CAU। तो नीचे मैं वो बना देता हूँ और ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्मॉलर सब यूनिट इसी तरह से इसके साथ जो है वो रहता है। उसी तरह से रेड से यहाँ पर देखें, अब AUG जो है, AUG है वो बिल्कुल बाहर आ चुका है। अब आपको समझ आ जाएगी, दैट इज़ द CCG एंड AUC और CAU। यहाँ पर ये अब E साइड पे चला चुका है और ये आपके पास जो है डियर स्टूडेंट्स P साइड पर और ये आपके पास A साइड पर। इसी तरह से ये एलोंगेशन फैक्टर प्रोटीन है, इसने क्या किया, एक्सपोज करवा दिया नेक्स्ट के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये वाला P वाला था अब ये किस जगह पर आ गया, ग्रीन वाला किधर आ गया डियर स्टूडेंट्स, E वाली जगह पर। अब इसके पास अमाइनो एसिड नहीं है। अब ये जो AUC था इसके ऊपर कितने हैं, ये रेड वाला जो मैं बना रहा हूँ, इसके ऊपर कितने हैं डियर स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड, 3, लाइक 1 2 3 अमाइनो एसिड यहाँ पर। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो आपके पास इधर बनाते हैं, कौन सा है, दैट इज़ ये
ट्रांसफर RNA नया अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है जिसका एंटीकोडॉन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, GUA ये होगा, ये यहाँ पर आएगा और उसी तरह से ये कट होगा, कट होने के बाद डियर स्टूडेंट्स ये इसके साथ लग जाएगा और अल्टीमेटली ये क्या करता जाता है, 3 प्राइम की तरफ मूव करता जाता है। अब ये सारे के सारे अमाइनो एसिड किधर आके लग चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आके जो है वो लग चुके हैं। अब इस जगह पर कितने हो गए हैं, 4। इसी तरह से ये आगे मूव कर जाएगा दोबारा से। फिर मैं आखिरी दफ़ा बना देता हूँ, लाइक ये देखें, AUG CCG AUC CAU और नेक्स्ट वाला दैट इज़ द, चलिए हम एक को स्किप करके डायरेक्ट चले जाते हैं UAA पे। ये 5 प्राइम है, ये आपके पास 3 प्राइम है। अब ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है। हमने बात करनी है टर्मिनेशन की, इसने यहाँ पर आके टर्मिनेट करना है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन किस तरह से होगी, अब ये किधर आ चुका है, इस जगह पर है। अब ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, CAU पर क्या हो चुकी है, पेप्टाइड बन गई है, तो दिस इज कॉल्ड P साइड। कैसे, ये P साइड है, ये E साइड है, यहाँ से एग्जिट जो है वो क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पर जो ग्रीन वाला था डियर स्टूडेंट्स वो क्या कर चुका है, यहाँ से निकल चुका है। अब इसके साथ अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट नहीं है। P साइड पर देखिए अगर आप, तो P साइड पे ब्लैक वाला है, मैं बना देता हूँ, ये देखें। अब ये जो UAA है ना, इसको हमने नॉनसेंस कोडॉन दिया था। इसके लिए जो ट्रांसफ़र RNA होगा वो स्पेसिफाई नहीं होता। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, एक रिलीजिंग फैक्टर होता है। अब ये रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा, जैसे ये प्रोटीन एलोंगेशन फैक्टर वाली प्रोटीन इसके साथ लगेगी तो ये क्या करता है, ये रेड वाला इस जगह पर आके, दैट इज़ द रिलीजिंग फैक्टर, ये रिलीजिंग फैक्टर है। ये क्या करेगा, यहाँ पे कट कर देगा। जैसे इसको कट करेगा, चूँकि नया अमाइनो एसिड तो इसके साथ है ही नहीं, तो क्या होना है डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉलीपेप्टाइड है 7 से 8 अमाइनो एसिड की पेप्टाइड, ये जो चेन है डियर स्टूडेंट्स ये रिलीज हो जाएगी और दिस इज कॉल्ड रिलीजिंग फैक्टर, और वी कैन से दैट इज़ द नॉनसेंस कोडॉन पर ये आके जो है लगता है। जैसे ये रिलीज़ हो जाएगी तो ये जो पूरे का पूरा सेटअप बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें ये स्मॉलर सब यूनिट एंड एज वेल एज लार्जर सब यूनिट, एलोंगेशन फैक्टर, मैसेंजर RNA, ये क्या करते हैं, डिसएसोसिएट कर जाते हैं। इस तरह से देखिए आपको वाज़ह नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इधर था, ये फिर एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे, और ये क्या आ चुका है लास्ट पे। इस तरह से ये क्या बन चुकी है डियर स्टूडेंट्स, एक पूरी प्रोटीन बन चुकी है। सो ये जो सारे का सारा आपके पास प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इस तरह से एक कोड को क्या किया जाता है, डी कोड किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ट्रांसलेशन प्रोसेस की समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से एक मैसेंजर RNA से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।